नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अगर आप खुफिया कैमरे के नज़र में हैं तो हो जाएं होशियार। इस बदलती तकनीक के बीच निजता की सुरक्षा के लिए सतर्क होने का समय आ गया है। हॉस्टल से लेकर सार्वजनिक स्थानों, मॉल, दुकान और हॉस्पिटल में लगे कैमरे तक पर खुद की नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक मामला मधुबनी के निजी अस्पताल में पेश आया, जहां वहां की काम करने वाली एचआर मैनेजर के साथ ही ये हादसा हुआ है, जिसने संवेदनशील समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वैसे शिकायत मिलने के बाद मधुबनी पुलिस हरकत में आती है और अस्पताल पर शिकंजा कसती है, लेकिन अपराधी फरार हो जाते हैं और पुलिस उनकी तलाश में लग गई है। आइए सुनते हैं पीड़ित से ही इस घटना की पूरी तफसील। मामला उस दिन आपके साथ उस हॉस्पिटल में हुआ था और इन सब चीज़ों को लेकर के आप 5 दिन के बाद मीडिया के सामने आई हैं, क्योंकि आप 3 साल से वहाँ कार्यरत थी एज ए एचआर मैनेजर। और मेरे हिसाब से एचआर के हाथ में किसी भी संस्था का सारा कुछ होता है। आखिर इतना दिन क्यों छुपा रहा था? मैं जब अस्पताल में ऑन ड्यूटी थी और जब चेंजिंग रूम से होते हुए जो लेबर रूम का रास्ता जाता है, वहाँ वॉश बेसिन में मैं हाथ धोने के लिए गई और दीवार पे मुझे लगा हुआ देखा बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरा जैसा, और उसको जब मैंने नीचे उतरवाया तो उसमें टेप से चिपका हुआ अंदर में था कैमरा। और मैंने जो अस्पताल के प्रबंधक हैं उनको भी मैंने ये सूचना दी कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और उनके तीनों भाइयों से भी मैंने पूछताछ की। मैंने अपना विरोध जताया कि वहाँ पे सारे स्टाफ चेंज करती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, जो भी डिलीवरी वाले पेशेंट हैं उनका जो भी गायनिक प्रोसीजर होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप से होता होगा वहाँ पे। तो उस जगह पे ये लगाने का क्या मतलब बनता है? जब मैंने इस पे विरोध जताया तो उन लोगों ने सबसे पहले जिस स्टाफ से मैंने कैमरा निकलवाया था, जो मेरा सहयोगी था, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी इस बात पे विरोध जता रहा था कि किसी भी लड़की का प्राइवेसी को इस तरीके से ये करना, देखना या वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो पहले तो उन्होंने उससे मारपीट करके उससे जबरन त्यागपत्र लिखवा के उसको भगा दिया वहाँ से। फिर मुझे कमरे में चारों भाई, डॉक्टर गगन कुमार गिरी, उनके तीनों भाई ललन कुमार गिरी, सज्जन कुमार गिरी और मदन कुमार गिरी, सभी ने मिलकर मुझे कमरे में बंद करके कैमरा को मिटाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए, मुझे वीडियो दिखाकर बहुत सारी बातें हुई। ये सारी चीज़ें मैंने जाकर, आप समझ सकते हैं किसी लड़की के साथ अगर इस तरीके की कोई भी घटना हो तो उसके लिए कितना ही मुश्किल हो सकता है किसी को बताना या किसी को भी। अपने परिवार को जब मैंने बताई, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी बातें कुछ भी अपने परिवार से, जब मैंने एक घर आके किसी भी तरह जान बचाकर जब मैं निकली, मैंने घर में बताया, तो मुझे 2 दिन का समय लगा इस बात से उभरने के लिए कि मेरे साथ वहाँ जो घटना हुआ। जब मैंने 30 जुलाई को पुलिस कंप्लेन किया, FIR दर्ज करवाया मैंने, वहाँ पे जब वो लोग रेड करने के लिए गए तो वो लोग वहाँ पे से सारा DVR, CCTV का मॉनिटर सब कुछ लेके उखाड़ के वहाँ से भाग चुके थे। आज इतने दिनों बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। SP सर की तरफ से हमें ये भी कहा गया था कि वो अस्पताल को हमने सीज कर दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आज सामने आकर खुद इस चीज़ को कह रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मैं हिम्मत करके आगे आके मैंने कहा है, पर उस बात का कोई भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर ऐसा ही हुआ, वो सारे मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, मैं आपको घर से निकलना मेरा मुश्किल हो गया। आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा रहते हैं, जमा रहते हैं सारी चीज़ों को पूछने के लिए या कहने के लिए। कितने लोगों को मैं बताऊँ मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं शायद आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अभी भी किसी तरह की कार्रवाई, अभी तक वो लोग भागे हुए हैं, अभी तक ना पकड़े गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। आज बस मैं आप सभी से विनती करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है, ना ही कोई ऐसा सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को लेके कुछ भी कर सकूँ। उनके पास पैसा है, वो लोग बड़े लोग हैं, मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। और जहाँ तक बात रही मेरी, इन सारी चीज़ों को उजागर करने के बाद मुझ पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं
कि मुझे वहाँ से अस्पताल से निकाला गया, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। मैंने 2024 से लेके 25 में ये घटना होने तक के बीच में मैंने 3 बार अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया कि मुझे वहाँ से वो किसी भी तरह मुझे वहाँ से विदा कर दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे जाने नहीं दिया, चाहे उनका रीज़न या मकसद कुछ भी हुआ हो। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई डॉक्टर के ऊपर या अस्पताल के ऊपर, अस्पताल को ना सील किया गया है, ना कुछ भी किया गया, ना डॉक्टर को अभी तक पकड़ा गया है, अगर नहीं हुआ तो मैं अनशन पे बैठूंगी, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास मेरी इज्जत से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। आज मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इंसान जहाँ कहीं भी छुपा हो उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि कल हो के मेरे अलावा वो किसी भी लड़की के साथ करने से पहले 100 बार सोचे, घबराए, या उसकी तरह जो भी लोग हो उन सभी को भी इस चीज़ को लेके डर हो कि वो किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की हरकत ना कर सके। थोड़ा सा पीछे चले फ्लैशबैक में। जी, आपने बताया कि 3 बार आपने रेजिग्नेशन लिखा जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल को, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक? तो क्या आखिर क्या वजह था जो आप रिजाइन लिख रही थी और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? अस्पताल में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता था जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ना उस चीज़ के लिए कोई भी ऐसा था, चाहे वो लड़कियों के मामले में हो या काम को लेके हो, बहुत सारी वहाँ काम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं उन लोगों से बात करती थी, इन चीज़ों को सुधारने के लिए कहती थी, पर उसमें कोई भी सुना नहीं जाता था मेरी बातों को। क्या होता था, खुल के थोड़ा विस्तार में बतलाइए।